नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु आपको पूरी एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। तो आज का लेक्चर नंबर 13 है और बुद्धिज्म के एमसीक्यू सेट 2 को हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब आपसे इन्होंने 2 लिस्ट दे रखी है और उसका मिलान करने के लिए आपसे कह रहा है। आपके ऑप्शन हैं ए बर्थ, बी फर्स्ट सरमन, सी एनलाइटमेंट, डी ग्रेट डिपार्चर। तो इसमें क्या होता है, बर्थ को किससे डिनोट करते हैं? बुद्धिज्म में बर्थ को लोटस से डिनोट करते हैं। फर्स्ट सरमन को किससे डिनोट करते हैं बुद्धिज्म में? फर्स्ट सरमन को धर्म चक्र परिवर्तन से डिनोट करते हैं। एनलाइटमेंट को किससे डिनोट करते हैं बुद्धिज्म में? तो बोधि ट्री से एनलाइटमेंट को डिनोट करते हैं। और ग्रेट डिपार्चर को किससे डिनोट करते हैं? तो हॉर्स को ग्रेट डिपार्चर से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जो ऑप्शन डी है वो देखिए आप लोग, 4, 2, 1, 3। बर्थ का लोटस, फर्स्ट सरमन का बोधि ट्री, फर्स्ट सरमन का धर्मचक्र, एनलाइटमेंट का बोधि ट्री, ग्रेट डिपार्चर का हॉर्स। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। एक बार पढ़ लीजिए, बर्थ लोटस, फर्स्ट सरमन धर्मचक्र, एनलाइटमेंट बोधि ट्री, ग्रेट डिपार्चर हॉर्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, करमापा लांबा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से कि करमापा लांबा तिब्बत बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए गेलुगप्पा, बी कांगयुप्पा, सी सांख्यप्पा, डी लिंगमापा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कांगयुप्पा। कांगयुप्पा ही करमापा लांबा से बिलोंग है या इस संप्रदाय से बिलोंग करता है। तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following statement is are correct about Lord Buddha? अब आपसे क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है कि भगवान बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपके सही कथन को चूज करना है। ऑप्शन ए क्या है? He was born in कपिलवस्तु। दूसरा क्या कह रहा है? He attained enlightenment at बोध गया। तीसरा क्या कह रहा है? He discarded the Vedic religion। चौथा क्या कह रहा है? ही प्रीच्ड नोबल ट्रूथ। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग भी साथ साथ टेक्स्ट करते रहिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चारों की चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ही वॉज बॉर्न इन कपिलवस्तु, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ही अटेंड एनलाइटमेंट एट बोध गया, उन्होंने अपना ज्ञान बोध गया में प्राप्त किया था, ये बिल्कुल सही है। ही डिस्कार्डेड द वैदिक रिलीजन, उन्होंने वैदिक रिलीजन को डिस्कार्ड किया था, ये बिल्कुल सही बात है, उन्होंने त्याग किया था वैदिक रिलीजन को। और चौथा क्या है? ही प्रीच्ड नोबल ट्रूथ, तो ये बिल्कुल सही है, उनके 4 नोबल ट्रूथ थे जिनको उन्होंने प्रीच किया था। तो इसमें क्या होगा? चारों के चारों ही स्टेटमेंट सही है। और ऑप्शन डी देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, महाबोधि टेम्पल हैज बीन बिल्ड एट बोध गया वेयर। अब जो महाबोधि टेम्पल बनाया गया था वो कहाँ पर बनाया गया है? आपसे ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है ए गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न, ऑप्शन बी गौतम बुद्धा रिसीव्ड एनलाइटमेंट, सी गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन, डी गौतम बुद्धा पास्ड अवे। तो कहाँ पर ये मंदिर बनाया गया था? बताइए आप लोग इसका आंसर। जहां पर गौतम बुद्धा ने एनलाइटमेंट लिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गौतम बुद्धा रिसीव्ड एनलाइटमेंट। तो ये महाबोधि मंदिर जो बनाया गया है वो वहां पे बनाया गया है जहां पर गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोध गया में बोधि वृक्ष किस परिवार की पीढ़ी का बिलोंग करता है या किस पीढ़ी से है? तो एक छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे कि जो रियल की जो बोधि वृक्ष था जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको तो कटवा दिया गया था। ठीक है,
लेकिन जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने दोबारा से कहा कि जिस जगह पर भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई वहां पे एक दूसरा बोधि ट्री लगवाया जाए, तो वो 5th जनरेशन का बोधि ट्री कहलाया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी। ठीक है, 5th जनरेशन का ये बोधि ट्री है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, और वो बोधि ट्री किसने काटा था? कभी बार ये भी क्वेश्चन पूछने को आता है। तो वो शशांक रूलर ने उस बोधि ट्री को, जो ओरिजिनल बोधि ट्री था, उसको काटा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्रेड प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना? क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थान निरंजना नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए बोधगया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, डी ऋषिपटन। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? बोधगया ही रिवर निरंजना के तट पर स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द टीचिंग ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू? बुद्ध की शिक्षाएं किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन हैं ए स्पिरिट डिस्प्यूट, बी सेलिबेसी, सी रिलीजियस रिचुअल, डी प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। क्या कह रहा है कि बुद्ध की शिक्षाएं किससे संबंधित है? आत्मा विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक अनुष्ठान से, या डी आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। साथ साथ आप लोग भी कमेंट करते रहिए हर एक क्वेश्चंस का कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। मेरे बताने से पहले आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। बुद्ध की शिक्षाएं किससे संबंधित हैं? बुद्ध की शिक्षाएं आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, Who among the following wanted to become the leader of the Sangha even during the lifetime of Buddha? क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में भी संघ का नेता बनना चाहता था? आपके ऑप्शन हैं ए देवदत्ता, बी महाकश्यपा, सी उपाली, डी आनंदा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए देवदत्त जो थे वो बुद्ध के जीवन काल में भी संघ का नेता बनना चाहते थे। पहले तो उनके डिसिपल थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये कोशिश किया कि मैं बुद्ध की जगह ले लूं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए देवदत्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, Whom of the following did Gautam Buddha nominate for the leadership of Buddhist Sangha after his death? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किसे बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामांकित किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए आनंदा, बी महाकश्यपा, सी उपाली, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि गौतम बुद्ध ने किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया था कि मेरे मृत्यु के बाद से बुद्धिज्म का कोई प्रचार प्रसार करे, बल्कि जो उनकी टीचिंग थी उनको उनके शिष्यों ने 3 पटकों में समाहित कर दिया था। जो कि 3 पटक कौन कौन से थे? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक। तो उनकी सारी टीचिंग जो कि त्रिरत्ना में समाहित है, उनका कोई भी सक्सेसर नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following laid the foundation of ideal worship in the country? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी? आपके ऑप्शन हैं ए जैनिज्म, बी बुद्धिज्म, सी आजीविकास, डी वैदिक रिलीजन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बुद्धिज्म, क्योंकि जब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जिसको कनिष्क ने करवाया था, तो उसमें क्या होता? बुद्धिज्म 2 सेक्ट में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो महायान के लोगों ने बुद्ध की प्रतिमाएं या आइडल बनाना स्टार्ट कर दिया था, और तभी से ही इस देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बुद्धिज्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द कंसेप्ट ऑफ 8-fold पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किसका विषय है? आपके ऑप्शन है ए दीपांवस, बी दिव्य वंदना, डी महापरिनिबन, डी धर्म चक्र परिवर्तना सूत्र। तो क्या कह रहा है कि अष्टांगिक मार्ग किसका विषय है या किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी धर्म चक्र परिवर्तना सूत्र। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
12. Which of the following is are true about गौतम बुद्धा? अब क्या कह रहे हैं कि इसमें गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन हैं 1 he believes in karma, 2 he believes in rebirth, तीसरा अटेनिंग निर्वाणा, चौथा बिलीफ इन द पावर ऑफ गॉड। जैसा कि पता है कि कभी भी गौतम बुद्ध ने पावर ऑफ गॉड में बिलीव नहीं किया था, तो फोर्थ स्टेटमेंट तो गलत हो जाए। बाकी जो 3 स्टेटमेंट हैं कि ही बिलीव्स इन कर्मा, कि वह कर्म में विश्वास रखते थे, ही बिलीव्स इन रिबर्थ, कि वह पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और अटेनिंग निर्वाणा उनका अमूल चुक मंत्र था। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द एंट्री ऑफ वुमेन एज अ भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघा वाज अलाउड बाय गौतम बुद्धा एट। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति गौतम बुद्ध ने कहाँ दी थी? आपके ऑप्शन है ए श्रावस्ती, बी वैशाली, सी राजगृह, डी कुशीनगर। तो कहां पर गौतम बुद्ध ने एंट्री दी थी कि भिक्षुणी आए यहाँ पर? तो वो जगह थी वैशाली। और किसके कहने पर इन्होंने ये अलाउ किया था? तो इनके एक शिष्य थे आनंदा, जिनके कहने पे इन्होंने महिलाओं की भी प्रवेश की अनुमति दी थी वैशाली में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वैशाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज कॉल्ड क्रिप्टो बुद्धिज्म? अब क्रिप्टो बुद्धिज्म से किसे कहा जाता है? ठीक है, इन सब में से ऑप्शन ए शंकरा, बी कपिला, सी रामानुजा, डी पतंजलि। तो कौन इन सब में क्रिप्टो बुद्धिस्ट? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शंकरा। शंकराचार्य को ही क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बुद्धिज्म को चैलेंज किया था, और जब बुद्धिज्म बढ़ने लगा था तो उन्होंने सारे उसके कुछ टीचिंग्स वगैरह को वहां से उठा के और उसको हिंदुइज्म में परिवर्तित किया, और उसे मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म में लेके आए। और ये बुद्धिज्म के हर उसको चैलेंज करने लगे थे कि हमारा हिंदुइज्म ज्यादा प्रॉपर है, ज्यादा स्थिर है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? शंकराचार्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज त्रिपिटका? त्रिपिटक क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए 3 मंकी ऑफ गांधी जी, बी ब्रह्मा विष्णु महेश, सी त्रिरत्न ऑफ महावीरा, डी कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग ऑफ बुद्धा। तो त्रिपिटक क्या है? ऑप्शन डी कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग ऑफ बुद्धा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, Which of the following Buddhist text contain the rules of monastic life? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मठवासी जीवन के नियम शामिल हैं? आपके ऑप्शन हैं ए दीघा निकाय, बी विनय पिटक, सी अभिधम पिटक, डी विभाषा शास्त्र। तो इसका आंसर क्या होगा? बी विनय पिटक। विनय पिटक में ही रूल्स ऑफ मोनास्टिक लाइफ के बारे में लिखा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following Buddhist literature contains the Buddha sermon on matter of ethics and doctrine? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में नैतिकता और सिद्धांत के मामलों पर बुद्ध के उपदेश शामिल हैं? तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? ए विनय पिटक, बी जटाका स्टोरी, सी अभिधम्म पिटक, डी सूत पिटक। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सूत पिटक। सूत पिटक ही एथिक्स और डॉक्ट्रिन के मैटर से रिलेटेड है, तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, यमका बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिटाका। अब यमक बौद्ध पिटक के किससे उससे संबंधित है? किस बौद्ध पिटक से संबंधित है यमक? आपके ऑप्शन से ए सूता, बी विनया, सी अभिधाम पिटक, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? जो यमक है वो अभिधाम पिटक से बिलोंग करता है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इन एंशिएंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनास्ट्री अ सेरेमनी कॉल्ड पवारना यूज्ड टू बी हेल्ड, इट वाज। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन भारतीय बौद्ध मठों में पवारना नामक एक समारोह आयोजित किया जाता था, वह क्या था? ऑप्शन ए ओकेजन टू इलेक्ट द संघ परिनायका एंड 2 स्पीकर, वन ऑन धम्मा एंड द अदर ऑन विनय। क्या कह रहा है कि संघ परिनायक और 2 व्यक्तियों का चुनाव का अवसर, एक धम्म से और दूसरा विनय पर। सेकंड क्या कह रहा है कि कन्फेशन बाय मॉन्क्स
of their offenses committed during their stay in the monastery during the rainy season। भिक्षुकों द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान मठों में रहने के दौरान किए गए अपने अपराधों को स्वीकार करना। सी क्या कह रहा है कि सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन ऑफ न्यू पर्सन इनटू द बुद्धिस्ट संघा इन विच द हेड इज सेव्ड एंड व्हेन येलो रोब्ड आर ऑफर्ड। सी क्या कह रहा है कि बौद्ध संघ में नए व्यक्तियों की दीक्षा का समारोह जिसमें सिर मुंडवाया जाता है और पीले वस्त्र उतारे जाते हैं, या ऑप्शन डी गैदरिंग ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स ऑन द नेक्स्ट डे टू द फुल मून डे ऑफ असाध when they take up a fixed abode for the next 4 months of rainy season। तो डी क्या है कि आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं का जमावड़ा होता है जब वे बरसात के अगले 4 महीनों के लिए एक निश्चित निवास स्थान पर रहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कन्फेशन बाय मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनेस्ट्री ड्यूरिंग द रेनी सीजन। भिक्षुकों द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान मठों में रहने के दौरान किए गए अपने अपराधों को स्वीकार करना ही पवरना कहलाता है इन बुद्ध कल्चर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, अशोकाराम मोनास्ट्री वॉज सिचुएटेड। अब अशोकाराम मोनास्ट्री या मठ कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी, डी श्रावस्ती। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में ही अशोकाराम मठ या मोनेस्ट्री स्थित है और ये अशोका ने बनवाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूपा लोकेटेड इन बिहार। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए वैशाली, बी नालंदा, सी राजगीर, डी पटना। तो कहाँ पर स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूपा? ऑप्शन सी राजगीर। राजगीर में ही विश्व शांति स्तूपा स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, द जाइंट बुद्धा स्टैच्यू ऑफ 80 फीट एट बोध गया वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई। बोध गया में 80 फीट की विशाल बुद्ध प्रतिमा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए जापानीज, बी पीपल ऑफ थाईलैंड, सी श्रीलंकन, डी भूटानीज। तो इसका आंसर क्या होगा? जो बोध गया में 80 फीट का विशाल बुद्ध की प्रतिमा है उसका निर्माण जापानीज लोगों ने करवाया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर द वर्ड स्तूपा हैज बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब स्तूप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी जातक कथा, सी अर्थशास्त्र, डी अष्टाध्याय, या ई नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऋग्वेदा में ही सबसे पहले स्तूपा शब्द का प्रयोग किया गया था। और स्तूपा शब्द का अर्थ क्या होता है ऋग्वेदा में? ट्री स्टेम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, द स्तूपा साइट विच इज नॉट कनेक्टेड विद द इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा's लाइफ इज। वह स्तूप स्थल जो भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है वह है। आपको इसमें से ऑप्शन से लगाना है कि कौन सा स्तूपा है जो भगवान बुद्धा के जीवन स्थल से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, ए सारनाथ, बी सांची, सी बोधगया, डी कुशीनारा। तो इसमें से आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सांची भगवान बुद्ध के लाइफ साइकिल से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, इट वॉज ऑल्सो एंशिएंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची। यह विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम भी था। मैं आपसे सांची का पुराना नाम पूछ रहा है, वो क्या नाम था? ऑप्शन ए ककनाम, बी वेत्रावती, सी बेसन नगरी, डी दसपुरा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ककनम ही सांची का पुराना नाम है। तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा। अब निम्नलिखित स्तूपों का सही कालानुक्रम कौन सा है? इसमें कौन कौन से स्तूपा हैं? भारूत है, सांची है, अमरावती है, धामेक है। तो सबसे पहले तो ये कि जो अमरावती है ये स्तूपा सतवाहना लोगों ने बनाया था। भारूत, सांची और धामेक जो है
ये तीनों अशोकन पीरियड से रिलेटेड हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी देखिए आप लोग, इसमें लिखा हुआ है अमरावती, सांची, भारूच, धामी, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? विश्व अस्थिर एवं क्षण भंगुर है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए बुद्धिज्म, बी जैनिज्म, सी गीता, डी वेदांता। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ही बोलता है कि वर्ल्ड इज अनस्टेबल और ट्रांजिएंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, हु एडवोकेटेड नियो बुद्धिज्म? अब नव बौद्ध धर्म की वकालत किसने की? आपके ऑप्शन है ए राधा कृष्णन, बी टैगोर, सी अंबेडकर, डी विवेकानंदा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अंबेडकर। बी आर अंबेडकर ने नियो बुद्धिज्म की नींव रखी थी और अल्टीमेटली इन्होंने बौद्धिज्म धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया? अब निम्नलिखित में से किसे एशिया का प्रकाश कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए गौतम बुद्धा, बी महात्मा गांधी, सी महावीर स्वामी, डी स्वामी विवेकानंद। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है और आपके आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, with reference to the cultural history of India, which one of the following is the correct description of the term paramitas? भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पारमिता शब्द का सही विवरण है? आपके ऑप्शन है ए द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट आर रिटन इन एस्फोरिस्टिक सूत्र स्टाइल, मतलब सबसे प्रारंभिक धर्मशास्त्र ग्रंथ लिखे गए हैं जो कि सूत्र शैली में, या बी फिलोसॉफिकल स्कूल दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदा, दार्शनिक स्कूल जिन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया वेदों के अधिकार को, या सी परफेक्शंस हु अटेनमेंट लीड टू द बोधिसत्व पाथ, पूर्णताएं जिनकी प्राप्ति के कारण बोधिसत्व पथ पर चले, या बोधिसत्व प्राप्त करने का रास्ता, और डी पावरफुल मर्चेंट गिल्ड ऑफ अर्ली मेडिवल साउथ इंडिया, प्रारंभिक मध्ययुगीन शक्तिशाली व्यापारी गण जो कि दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? पारमितास का सही विवरण क्या है? परफेक्शन हुज अटेनमेंट लीड टू द बोधिसत्व पाथ। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, सर एडविन अर्नाल्ड बुक द लाइट ऑफ एशिया इज बेस्ड ऑन? सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए दिवावदान, बी ललित विस्तार, सी सूत पिटक, डी अभिधम्म पिटक। तो इसका आंसर क्या होगा? द लाइट ऑफ एशिया किस पे बेस्ड है? ये ललित विस्तार पे बेस्ड है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ललित विस्तार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन हीनयाना एंड महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों के बीच बुनियादी अंतर क्या है? आपके ऑप्शन है ए बिलीफ इन नॉन वायलेंस, बी कास्ट फ्री सोसाइटी, सी वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस, डी वर्शिप ऑफ स्तूपा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस, क्योंकि हीनयान और महायान में जो महायान सेक्ट थे उन्होंने बुद्ध की प्रतिमाएं या आइडल बनाना स्टार्ट कर दिया था और उन्हें भगवान की तरह से पूजने लगे थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, गौतम बुद्धा वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ? अब गौतम बुद्ध को किसके काल में भगवान के पद पर आसीन किया गया था? आपके ऑप्शन है ए अशोका, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी हर्षा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कनिष्क। कनिष्क के काल में ही भगवान बुद्ध को भगवान के पद पर आसीन किया गया था, उनकी मूर्तियां बनाने लगे थे लोग, उनकी पूजा करने लगे थे, तो बी विल द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया वर दोज ऑफ? भारत में पूजी जाने वाली प्रथम मानव मूर्ति किसकी थी? आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी बुद्धा, डी शिवा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी बुद्धा। बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी थी, ठीक है, और उसकी पूजा की जाने लगी थी, तो इसका आंसर क्या होगा? शी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35,
द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल? बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति किस शैली में बनी थी? आपके ऑप्शन हैं गांधार स्टाइल, मथुरा स्टाइल, मौर्यन स्टाइल, गुप्ता स्टाइल, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? मथुरा स्टाइल में, क्योंकि कनिष्क मथुरा स्टाइल से बिलोंग करते थे तो और उन्होंने ही बुद्ध की प्रतिमाएं बनानी शुरू कर दी थी मथुरा स्टाइल में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, मथुरा स्टाइल। ठीक है, तो आज के सेट ऑफ 35 क्वेश्चंस यहीं पर खत्म होते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।